Assalamu alaikum. Myself Hassan Awan, and our project title is Electoral Voting System Using Facial Recognition. So now move towards the overview of our project. Basically ई वोटिंग को लेके तो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की वेबसाइट या प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो कि वो विद इन कंट्री एंड अब्रॉड पीपल की ऑनलाइन वोटिंग कंडक्ट करवा सके। तो हमारा बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये था कि हम इससे क्या करें कि लोगों को उनके घर से वोट कास्ट करवा सकें। इससे क्या होगा, एक तो वोटर का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा और अथेंटिसिटी भी हमारे सिस्टम की बढ़ जाएगी। करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो हमारे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि एक तो हमारा जो वोट कास्ट होगा वो उसी वक्त ही अपडेट हो जाएगा, सिक्योरिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी और वोटर कहीं से भी अपना वोट कास्ट कर सकता है अगर उसने रजिस्टर किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो वो भी कर सकेगा। तो इससे हमारे अल्टीमेट फ़ायदा क्या होगा कि हमारे बोगस वोट्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा बेटर हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव की तरफ। पिछले कुछ सालों से जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो एज अ रिलायबल टेक्नोलॉजी इमर्ज हुआ है जो हमें हाई लेवल सिक्योरिटी देती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक डिसेबिलिटीज़ हैं या जिनके हैंड पैटर्न्स रिमूव हो चुके हैं उनके लिए सिस्टम ये काम नहीं करेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने इमेज एक्विजिशन यानी फेशियल रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस करवाया जो हम अथेंटिकेशन के लिए यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में। और ये जो हमारा FYP है ये न्यू FYP है, इस तरह का पहले कोई भी नहीं बना हुआ और ये किसी की भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमने जो टूल यूज़ किए हैं वो पाइथन डिजेंगो का फ्रेमवर्क यूज़ किया है, डेटाबेस हमने SQLite की है और हमारे सिस्टम को रन करने के लिए या वेबसाइट को रन करने के लिए जो हार्डवेयर है वो Windows 7, 8, 10 और हार्ड ड्राइव 1 TB रिक्वायर्ड है। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तो इसके लिए गूगल क्रोम विल बी द रिकमेंडेड वेब ब्राउज़र फॉर बोथ वोटर एंड एडमिन यूज़। अब हम अपने प्रोजेक्ट के रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ चलते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। पाकिस्तान में पहले भी इलेक्शन हो रहे हैं और उनके भी वोटिंग हो रही है थ्रू बैलेट पेपर्स जो हमारा टिपिकली ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, लेकिन अब ऐसा एफिशिएंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हमारे बोगस वोट कम हो। थ्रू अथेंटिकेशन हम कर लेंगे कि एक यूज़र एक ही वोट कर सकता है जो रजिस्टर होगा और कोई दूसरा किसी का भी वोट नहीं कर सकेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी बोगस वोटिंग बिल्कुल कम हो जाएगी और हमारे वोटर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और हमारा रिज़ल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास मेन लैंडिंग पेज होगा, जो भी हमारे यूज़र्स होंगे सिस्टम के वो सब यहाँ पे आके लैंड करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और ऊपर नेव बार लगा हुआ है, जो भी वोटर या यूज़र आके यूज़ करेगा वो अपने विल के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। लाइक वो लेटेस्ट अपडेट्स देख सकता है कि क्या चल रही हैं इस वक्त, चेक योर रजिस्ट्रेशन चेक कर सकता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है कि नहीं। अब मैं और किसी से करके देखता हूँ तो वो बता देगा कि यहाँ पे अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। देन हमारे पास वोटर रजिस्ट्रेशन आ जाती है। यहाँ पे हमने जो हमारा होम पेज है उसको यूज़र फ्रेंडली रखा हुआ है, उर्दू में भी दिया हुआ है ताकि अगर किसी को यूज़ करने में मसला आ रहा हो तो वो उसके थ्रू इंगेज हो जाए। स्टार्ट योर वोटर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डिफरेंट चेक बॉक्सेस लगाए हुए हैं कि मैं रेजिडेंस हूँ पाकिस्तान का और 18 से अबव हूँ। फिर नेक्स्ट करके यहाँ से वो अपनी डिटेल देगा। अब यहाँ से मैं अगर हसन को करवाता हूँ और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा जनवरी 22। यहाँ से मैं अपना CNAC नंबर, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के किस हल्के पे मैंने वोट देना है यहाँ से चूज़ फाइल करूँगा। यहाँ से मैंने फ़ाइल चूज़ की। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया कि यूज़र नेम ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं दोबारा से जाऊँगा, कास्ट वोट पे जाऊँगा, कास्ट वोट पे करके यहाँ से कास्ट वोट पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास बैलेट फॉर्म शो हो रहा है जिसमें हमारे पास सीट्स शो हो रही होंगी डिफरेंट। अब यहाँ पे NA 100 के लिए अगर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ना तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसके 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं।
तो अब जो भी यूज़र आएगा वो किसी एक को सिलेक्ट करके फिर अथेंटिकेशन करके उसको वोट कास्ट कर सकेगा। लाइक अवैस को गो। अब यहाँ पे दोबारा से वोटर CNAC की अथेंटिकेशन की है कि जो रजिस्टर्ड है वही वोट कर सके, और इसका करने का मकसद हमारे पास ये था कि हमें पता चले कि हमारा ये वाला यूज़र एट दैट टाइम उसको वोट कर रहा है इस कैंडिडेट को। तो अब यहाँ पे मैं अगर ये करूँगा तो वो मुझे दोबारा से वोटर रजिस्ट्रेशन पे ले जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे उसको वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे पार्टीज़ हैं, इलेक्शंस में इलेक्शंस की लिस्ट शो हो रही होगी। यहाँ से लिस्ट ऑफ सिंबल्स में यहाँ पे पार्टीज़ के सिंबल्स शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारा सुपर यूज़र है। अब सुपर यूज़र जो होगा वो सब कुछ वो मैनेज कर रहा होगा, वही उसी के अंडर होगा कि वो एडमिन भी ऐड करे और वो सारी ओवरऑल चीज़ें देख रहा होगा। अब यहाँ पे मेरा सुपर यूज़र क्रिएट है तो मैं उसको लॉगिन कर लूँगा। अब सुपर यूज़र की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ है कि वो, अब ये जो हमारा ये हमारे सुपर यूज़र का सारा डैशबोर्ड है जिसमें उसके पास यूज़र्स भी शो हो रहे हैं, ऐड इलेक्शंस भी शो हो रहा है, कैंडिडेट्स डिफरेंट हो रही हैं। अब यूज़र्स में अगर यूज़र्स में जाएँ तो उसको सारे यूज़र्स शो हो रहे हैं। ये स्टाफ के बंदे हैं जिन पे ग्रीन टिक है। उमैर वो खुद है, मतलब वो सुपर यूज़र है। अरसलान है वो हमारा एडमिन है। अब यहाँ से मैं अगर एक नया यूज़र ऐड करूँ लाइक हमज़ा, अब हमज़ा हमारा वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको स्टाफ स्टेटस करूँगा तो ये हमारा एडमिन से हो जाएगा। यहाँ से ये वो भी ऐड कर सकता है कि जनरल है कि लोकल है, कैंडिडेट्स को भी ऐड कर सकता है। ये पहले से ही हैं तो अब इन पे एक्शंस भी ले सकता है कि डिलीट भी करना है किसी एक को तो उनको डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कि उनको चेंज करना है, कौन सी सीट्स हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, लीडर्स, ये सारे उसकी वो हैं। अब मैं इसको इधर से लॉग आउट करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अपने एडमिन को एक्सेस करवाऊँगा उसके डैशबोर्ड की। अगर तो यूज़र नेम और उसका पासवर्ड मैच करेगा तो एडमिन अपने डैशबोर्ड पे आ जाएगा। यहाँ पे साइन इन प्रोवाइड करने का ये हमारा था कि कोई भी एडमिन है वो उसको एक्सेस करे, एडमिन के बगैर कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा और सुपर यूज़र ही एडमिन को ऐड कर सकेगा ताकि हमारे जो सिस्टम की है ओवरऑल सिक्योरिटी ज़्यादा हो। अब जो एडमिन है उसके पास डिफरेंट बटन्स हैं जिन पे वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लाइक इलेक्शंस है तो इलेक्शंस ऐड करेगा, इलेक्शन डेट सेलेक्ट करके कि इस दिन है, और टाइम सेट करेगा कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक इलेक्शन है। और यहाँ पे इलेक्शन रूल्स डिफ़ाइन होंगे कि उसने इलेक्शन रूल रखना है कि रिज़ल्ट इतने बजे के बाद आएगा जब तक वो पोलिंग स्टेशन सब कुछ डन नहीं होगा। तो सबमिट करके यहाँ से इलेक्शन एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ से हम पार्टी इन्फो ऐड कर सकते हैं कि पार्टी का नेम क्या है, पार्टी का लीडर कौन है, उसके बाद उसका सिंबल क्या है। ये यहाँ से पहले ऐड पार्टी लीडर, तो यहाँ से पार्टी लीडर लाइक हमज़ा शहबाज, पार्टी लीडर सक्सेसफुली ऐड हो गया। पार्टी में जाऊँगा तो फिर मेरे पास पार्टी लीडर में हमज़ा शहबाज भी शो हो रहा होगा, ये वहाँ से फैच होके वहाँ पे आ रहा है। अब इसी तरह ऐड सीट है, जब मैं कोई ऐड सीट करूँगा ना, लाइक NA कर रहा हूँ, NA 95 नेशनल असम्बली 95 के लिए, तो यहाँ से पहले सीट ऐड करूँगा तो फिर मेरे पास कैंडिडेट इन्फो में उसकी सीट शो होगी कि उसको किस सीट से खड़ा करवाना है, लाइक वो किस सीट पे है, और यहाँ से उसका कैंडिडेट नेम, उसकी पार्टी, उसका सिंबल बैट है। अब वो इससे है और इसकी इमेज
यहाँ से ऐड न्यूज़ कर सकता है कि एंटर टाइटल कि अपकमिंग इन डेज में आ रहा है। किस सीट के लिए कर रहे हैं हम, लाइक NA33 का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए। और इमेज कोई भी हम डाल सकते हैं लाइक न्यूज़ के लिए, तो सबमिट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। ये हमारे प्रोजेक्ट का बैक एंड है। हमारी जो मेन जो एप्लीकेशन है वो ECP है। फर्दर एप्लीकेशन वोटिंग के नाम से हमने बनाई है, जिसमें हम वोटिंग के रिलेटेड तमाम काम किए हैं। ये हमारा वोटिंग की एप्लीकेशन है। इसमें हमारे पास टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी है। टेम्पलेट में हमारे पास एक एडमिन रिलेटेड टेम्पलेट एडमिन में पड़े हुए हैं और वोटिंग रिलेटेड टेम्पलेट वोटिंग में पड़े हुए हैं। इसमें जो हमने डाटाबेस यूज किया है वो हमने एसक्यूएलाइट यूज की है। ये हमारे मॉडल्स हैं। ये हमारे मॉडल्स हैं प्रोजेक्ट के। डेटाबेस टेबल्स, ये हमारे डेटाबेस टेबल्स हैं। और ये हमारे वोटिंग रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं और ये एडमिन रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं। ये हमारे स्टैटिक्स फाइल है और ये हमारे URLs हैं। ये हमारी वेब एप्लीकेशन के रोड्स हैं। हमने इसे रन करते हैं। ये हमारी कास्ट वोट की फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं अपनी। ये सबसे पहले हमारा एडमिन का लॉगिन है। एडमिन की लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। उसके बाद एडमिन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी, एडमिन के डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है। एडमिन के पार्टी ऐड पार्टी की ऐड लीडर का मेथड बना हुआ है। ऐड सिंबल का मेथड है। ऐड कैंडिडेट्स का मेथड है। ऐड सीट का मेथड है। ये हमारे सारे मेथड्स हैं। वोटर की रजिस्ट्रेशन का कैमरा ओपन किया है। यहाँ से हमने कैमरा ओपन किया है। यहाँ से यूजर की CNIC लेके पहले चेक किया है कि हमारी जो ये यूजर है हमारा वोटर है या नहीं, सिस्टम में वोटर है या नहीं। फिर उसके बाद कैमरा ओपन किया है, क्योंकि अगर कैमरा ओपन किया है, ये हमारा पाथ है जहाँ से हमने वोटर्स की इमेजेस उठानी है। उसके बाद दो हमने लिस्ट बनाई है, फेच किया, डायरेक्टरी की लिस्ट को फेच किया है हमने ओपन कैमरा में अपने, और ये अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया है। यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने अपनी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ये हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ था जो लिस्ट में थी, और यहाँ पे हमने फेस इनकोडिंग को कॉल किया। फेस इनकोडिंग को इमेजेस पास कर दिया। इमेजेस पास करने से जितनी भी इमेजेस की फेस इनकोडिंग होगी वो इनकोड लिस्ट नन में आ जाएंगी। उसके बाद इनकोडिंग कंप्लीट करने के बाद हमने वीडियो कैप्चर करना शुरू किया। वेब कैम ओपन किया है। वेब कैम ओपन करने के बाद हमने यहाँ से फ्रेम और रिटर्न वैल्यू ली है। उसके बाद हमने रिसाइज किया है, कलर कन्वर्ट किया है। कलर कन्वर्ट करने के बाद इमेज की हमने फेस को करंट इमेज में फेसेस को रिकग्नाइज किया है। उसके बाद इनकी इनकोडिंग्स निकाली है, इनकोडिंग्स को कंपेयर किया है। इनके कंपेयर करने के बाद जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जिन तस्वीरों में जिन पिक्चर्स में सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो लिया है। अगर कोई मैच करती थी तो मैच करने के बाद हमने अपने फ्रेम के ऊपर वो दिखा दिया। फ्रेम को दिखाने के बाद हमने उसके बाद वोटर्स को फेच किया CNIC से, वोटर को CNIC से फेच किया। उसके बाद हमने यूजर यहाँ से निकाले। यूजर को निकालने के बाद हमने यूजर का ऑब्जेक्ट निकाला। यूजर का ऑब्जेक्ट निकालने के बाद कैंडिडेट्स निकाले। कैंडिडेट से उसके फर्दर इंफॉर्मेशन निकाली। जिस कैंडिडेट को जो वोटर था, जो कैंडिडेट था, उसकी इंफॉर्मेशन निकाली। और उस कैंडिडेट जो जिस सीट पे वो खड़ा हुआ था, ये उस जिस पार्टी का और जिस सीट पे वो खड़ा हुआ था। उसके बाद यूजर और नेम मैच किया। अगर वो जो यूजर है हमारा वो मैच हो रहा है जो कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, इधर हमने नेम में रखवाया था, ये नेम में जो जिसका नेम मैच हुआ था वो यहाँ पे आ गया। अगर मैच करता है तो हम क्या करेंगे, इसको वोट कास्ट करवा देंगे। यहाँ पे वोट कास्ट टेबल में हमने इलेक्शन रिजल्ट के टेबल्स में हमने वो रिकॉर्ड सेव करवा दिया। हमारा ये एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा।
हमारा एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है, ये ऐड इलेक्शन है। ऐड इलेक्शन से वो यहाँ से लोकल बॉडीज या जनरल इलेक्शन ऐड करेगा, तो इसकी भी यहाँ पे पीछे लॉजिक लगी हुई है सारी ऐड इलेक्शन की। ऐड कैंडिडेट और ये ऐड पार्टी ऐड इलेक्शन की है। सबसे पहले उसने रिक्वेस्ट अगर पोस्ट है तो उसने फॉर्म से वैल्यू ली है, यहाँ पे रिक्वायरी, उसके बाद उसने ट्राई कैच लगवाया, एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है। अगर वो इलेक्शन उसके बाद ये वैल्यूज लेने के बाद उसने ऐड इलेक्शन में सेव करवा दिया और मैसेज प्रिंट करवा दिया है और उसको रिडायरेक्ट करवा दिया है। यहाँ पे इसी तरह ऐड पार्टी इन्फो का भी है, ऐड पार्टी इन्फो का भी इसी तरह तमाम इस तरह ऐड पार्टी की रीडर है, ऐड पार्टी रीडर है इस तरह, लीडर ऐड पार्टी लीडर। ऐड सिंबल इस तरह है, सिंबल को भी सेव करवाया किसी पार्टी के सिंबल को, रिक्वेस्ट डॉट मैटर फॉर्म से लिया ही हमने। उसके बाद ऐड कैंडिडेट का भी हमने इसी तरह कैंडिडेट्स इधर से ऐड किए हमने। एडमिन कैंडिडेट इलेक्शन, जिस वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था उस इलेक्शन में और उस रिलेटेड जिस सीट पे वो खड़ा होना चाह रहा है, वो सीट सारी हमने इधर से डाटा पे फैच किया फॉर्म से और इसी को सेव करवा दिया। यहाँ पे हमारे फॉरेन की लगी हुई है सीट के साथ, और फॉरेन की और 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप मॉडल्स के अंदर लगे हैं। मॉडल डॉट पी वाई में गए, हमारा कैंडिडेट है, कैंडिडेट यूजर के साथ फॉरेन की बनी हुई है, पार्टी की 1 to 1 रिलेशनशिप है और इलेक्शन की भी फॉरेन की बनी हुई और सीट की भी फॉरेन की। और इसके बाद हमारा ऐड सीट है इस तरह ही। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सुपर यूजर है हमारा मेहर, और हमारा सुपर यूजर है। इसमें जितने भी हमें टेबल शो हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे एडमिन डॉट पी फाइल में जितनी भी हमने टेबल शो हो रहे हैं एडमिन डॉट पी वाई में किया है। इसमें फर्दर भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एडमिन डॉट पी वाई के अंदर। यहाँ पे हमारे तमाम टेबल्स के क्लाउड ऑपरेशंस पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम यूजर्स में जब यूजर्स को परमिशन भी दे सकते हैं। हमारे पास जो उमैर है वो हमारा एडमिन यूजर है, और इस तरह दूसरा जो उमैर है स्टाफ है, हमने इनको तमाम परमिशन देनी है। और जेमो का इसी तरह